को प्यार कहते हैं। पैरा रख करके, माटी रख करके, लकड़ी के सहारे से इस पुल से लोग गुजरते हैं और आए दिन मौत को दावत देते हैं। और सवाल खड़ा होता है भारतीय जनता पार्टी के सरकार की विकास की उन योजनाओं का जो विकास को तो छूती ही नहीं है परंतु भ्रष्टाचार को और बढ़ा देती हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये लकड़ी के सहारे से पैरा बंधा हुआ है और पैरा बंधने के बाद ये मिट्टी पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं मिट्टी। मैंने इस मामले को लेकर के एक बार नहीं सैकड़ों बार, जब प्रधान भी नहीं था जी, उसके पूर्व में भी मैंने धरना प्रदर्शन आमरण से सारे ग्रामीणों ने लगभग किया। जी जी, यहाँ तक कि पूर्व में देखता हूँ कि एक नहीं कई बच्चों की यहाँ तक मौतें भी हुई हैं। जी जी जी, और इसी बेलरी पुल में, इसी बेलरी पुल में अच्छा, मौत हो चुकी है। तो नमस्कार, मैं आपका भाई ब्रजेश पांडे, हिंद न्यूज लाइव चैनल से। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा जनपद चित्रकूट का एक ऐसा पुल जो विकास की मांग कर रहा है। जनपद चित्रकूट का एक लकड़ी का पुल जो विकास के मुद्दों पर सवाल उठा रहा है। जनपद चित्रकूट का एक ऐसा पुल जो भारतीय जनता पार्टी सरकार या मोदी सरकार की योजनाओं पर सवाल खड़े कर रहा है। जनपद चित्रकूट का एक ऐसा पुल जो अपने आप में भ्रष्टाचार का एक जीता जागता उदाहरण है। जनपद चित्रकूट का एक ऐसा पुल जो पिछड़ेपन को उदाहरण देते हुए पिछड़ेपन की परिभाषा व्यक्त कर रहा है। मैं दिखाऊंगा ये जनपद चित्रकूट के रामपुर मजरा बेलरी का पुल है जो लकड़ी का बना हुआ है। और लकड़ी का पुल तब बनाया जाता है जब किसी गंभीर समस्या हो किसी के पास या कोई गंभीर मुद्दा आ गया हो तो कुछ क्षणों के लिए बनाया जाता है, क्योंकि ज़्यादा देर तक ये पुल टिक भी नहीं पाता है। ये लकड़ी का पुल है। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा नज़दीक दिखाइए कि किस प्रकार से यहाँ के हालात हैं। ये वर्तमान विधायक मऊ मानिकपुर 237 विधानसभा श्री अविनाश चंद्र द्विवेदी जी ने इस पुल के विषय में आवाज़ उठाते हुए मामले को संज्ञान में लिया था, परंतु यहाँ पर अभी भी कोई विकास दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है कोई योजनाएं पारित करने में विलंब लग रहा हो, परंतु मैं ये जरूर कहूँगा कि ये जो पुल लकड़ी का बना हुआ है, ये पैरा, इसको प्यार कहते हैं। पैरा रख करके, माटी रख करके, लकड़ी के सहारे से इस पुल से लोग गुजरते हैं और आए दिन मौत को दावत देते हैं, आए दिन दुर्घटनाओं को दावत देते हैं, आए दिन समस्याओं को दावत देते हैं, आए दिन विडंबनाओं को दावत देते हैं। और सवाल खड़ा होता है भारतीय जनता पार्टी के सरकार की विकास की उन योजनाओं का जो कहती है कि हर घर योजना के तहत हर घर विकास हो रहा है। हर घर की बात छोड़िए, गांव की वो रीतियां, गांव की वो कुरीतियां, गांव का वो विकास या गांव का वो भ्रष्टाचार बार बार इस बात का सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर सरकार की योजना जाती कहाँ है जो विकास को तो छूती ही नहीं है परंतु भ्रष्टाचार को और बढ़ा देती हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये लकड़ी के सहारे से पैरा बंधा हुआ है और पैरा बंधने के बाद ये मिट्टी पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं मिट्टी कहीं ना कहीं सूखी है, अर्थात कोहरा पड़ने के बाद ये मिट्टी सूखी है, यानी कि मिट्टी ये आजकल के अंदर अंदर ही डलाई गई है। अगर ये 2 और दिन हो जाते तो ये मिट्टी कहीं ना कहीं गीली हो जाती। आप देख सकते हैं किस प्रकार से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। ये मैं आपको दिखा दूं, ये बेलरी पुल है जो जनपद चित्रकूट रामपुर मजरा ब्लॉक रामनगर के अंतर्गत आता है। ये किस प्रकार से आप देख सकते हैं। मैं कहता हूं जो सरकार के खाते से पैसा खत्म हो गया हो, सरकार के राजकोष से पैसा खत्म हो गया हो, पुल बनवाने के लिए पैसा न हो तो इसमें पीपा पुल ही बना दीजिए, क्योंकि पीपा पुल बनाने से कहीं ना कहीं इससे लाख गुना अच्छा होगा और जनता के हित के लिए होगा। और मैं कैमरामैन से कहूँगा वहाँ पर बैठे हुए लोगों से पूछूंगा कि ये हालात कब से हैं और ये हालात का सुधार होगा या बार बार कैमरा में आने के बाद, बार बार आवाज़ उठाने के बाद ये कहीं ना कहीं उसी प्रकार के हालात बने रहेंगे। थोड़ा दिखा दीजिएगा। और ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से पुल बना हुआ है। ये बहुत बड़ी समस्याओं को दावत दे रहा है। अंकुर भैया, प्रिय मित्रों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो खड़े हुए हो ग्रामीणों के साथ साथ जनपद चित्रकूट के पत्रकार साथी भी खड़े हुए हैं। वो यहाँ पर आकर के कोई भोजन भजन करने के लिए या कोई संबंधित नए वर्ष की शुभकामनाएं मनाने के लिए नहीं खड़े हैं, बल्कि वो इस पश्चाताप की आग में जलते हुए यहाँ पर खड़े हुए हैं कि हम लोगों के बार बार ये खबर दिखाने के बावजूद भी सक्षम अधिकारियों या सक्षम प्रतिनिधियों के आंख में पट्टी क्यों बंधी है, जिनको ये विकास का अधूरा पड़ा हुआ मुद्दा दिखाई नहीं देता। ये कोई पहला वीडियो नहीं है, ना ये कोई पहली खबर है जो जनपद चित्रकूट के रामपुर के अंतर्गत बेलरी में बने हुए लकड़ी के पुल को दिखाया जाता है, बल्कि इसके पहले
सैकड़ों पत्रकार साथियों ने करीब हजारों बार दिखाने का काम किया, बावजूद इसके परिणाम बिल्कुल जीरो आया। यहाँ पर उपस्थित मैं ग्रामीणों से पूछूंगा कि किस प्रकार से ये पुल विकास की मांग को लेकर के कई मुद्दों, सरकार की कई योजनाओं पर सवाल खड़ा करता हुआ विकास की आस पर बैठा हुआ है। क्या नाम है भैया आपका? भाई क्या नाम है आपका? रामरन यादव नाम है। पिताजी का क्या नाम है? रामचंद्र यादव नाम लगभग है। कितनी उम्र होगी मेरी आपकी? 32 साल उम्र कहाँ है। के रहने वाले हैं? इटवा का रहने ये वाला हूँ। बताइए मैं बेलरी गांव जा रहा हूँ, अब रास्ते ही नहीं है, मुझे जाना चाहिए और बराची का उगरा तरफ से घूम के मैं इसी रास्ते से आ गया, सोचा कि ये पुल बना है, यहाँ रास्ता ही नहीं है। तो लगातार आप देख रहे हैं लकड़ी का पुल बना हुआ है, तो यहाँ पर पुल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, काम तो वहाँ तक जारी है, चल रहा है, लेट लपाट लग सकता है। अच्छा, तो काम जारी है? जी हाँ, वहाँ तक देखिए आप, इंटरलॉकिंग बिछा हुआ है। तो यहाँ पर इंटरलॉकिंग काम करेगा कि पुल काम यहाँ करेगा? तो पुल का निर्माण होना तो चाहिए। इंटरलॉकिंग यहाँ पर फायदेमंद होगा कि पुल फायदेमंद नहीं, होगा? पुल फायदेमंद। तो यहाँ पर पुल बन रहा है कि इंटरलॉकिंग वहाँ बन रही है? अब ये तो अब सरकार बता सकती यानी कि है। वर्तमान में पुल का कोई निर्माण नहीं कोई हो रहा? निर्माण नहीं है, तो पैरा चल रहा है। इंटरलॉकिंग का निर्माण हो रहा है, 300 मीटर दूरी हो रहा हाँ, है, 300 यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं कोई है। यहाँ ये कोई स्वीकार विकास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे जी, हैं? हम स्वीकार कर रहे हैं सर। क्या नाम भैया आपका? श्यामनारायण। कहाँ के रहने वाले हैं? रामपुर। पिताजी का क्या नाम है? चंद्रबान। उम्र कितनी है? 30 साल। पुल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। क्या चाहते हैं? पुल न बनने से भारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है कि नहीं करना पड़ सकता? समस्या पड़त है, पुल बनना चाहिए। भैया क्या नाम है आपका? शिवशंकर कहाँ के रहने वाले हैं? बेलरी के रहने पिताजी का क्या नाम है? बाबूलाल। यानी कि आपके ही ग्राम पंचायत की गंभीर समस्या है जो कई वर्षों से विकास की आस पर टिकी हुई है। अरे हम बहुत साल से हम परेशान हैं साहब, को सुनत नहीं है। जनप्रतिनिधियों से जब आपने कहा तो यहाँ पर आकर के मुआयना किए कि नहीं किए? कई कई के चले गए, कोई निरीक्षण नहीं करने के बाद परिणाम क्या आता है? कोई नहीं सुनाई देता, देख के चले जाते हैं बस, वही यानी हम कोई देख करके नहीं चले है। जाते हैं। हाँ। भैया क्या नाम है आपका? भैया मेरे मन लाखन नाम है सर। मनराखन नाम है? जी सर। ये बताइए कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यहाँ बिलरी का रहने वाला हूँ। बेलरी का रहने वाले हैं? जी। तो कहीं न कहीं आपने देखा होगा किसी की आंखों में बिलरी हो जाती है तो उसको दिखाई देना बंद हो जाता है। तो क्या इस बिलरी गांव में आने के बाद जनप्रतिनिधियों के आंखों में बिलरी हो जाती है और उनको दिखाई नहीं देता है? क्या लगता है आपको, विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? विकास होना चाहिए सर। विकास होना चाहिए। जी, होना क्या नाम है दादाजी आपका? शंकर। पिताजी का क्या नाम है? बाबूलाल। कहाँ के रहने वाले हैं? बेलरी। इसी बिलरी गांव के रहने वाले हैं। कितने वर्षों से समस्या है ये? अरे यार 30 साल से समस्या है। 30 सालों से? हाँ, जब से पानी भर गया। जब से ये पानी कहाँ से आता है? पानी गोंता बांध का है। गुंता बांध का हाँ, पानी ये है? नदी है, गोंता बांध का पानी है, ठेकलीने है। अच्छा, तो लगातार जनप्रतिनिधियों से आपने कहा भी होगा कि हम अरे विकास, कहाँ है, विधायक जी कहीं गए, अब शासन दे गए, पर जब नहीं बन रहा तो अब शासन का हम कौन विश्वास करे? वर्तमान के विधायक जी कौन है यहाँ के? यहाँ के लल्ली महाराज है। लल्ली महाराज जी हैं। हाँ। ये कौन सी विधानसभा पड़ती है? ये विधानसभा मऊ मानिकपुर है। 237 मऊ मानिकपुर विधानसभा। जी जी। भाई क्या नाम है आपका? शिव प्रकाश। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पंचायत गरचपा, ये गरचपा कहाँ पड़ता है? जनपद चित्रकूट में। जनपद चित्रकूट में मानीपुर विकास। आपने बिलरी गांव का जो पुल देखा, पुल विकास की मांग कर रहा है, बावजूद इसके बार बार मांग करने के बाद परिणाम जीरो आता है। इसका मुख्य कारण कौन हो सकता है? मुख्य कारण तो है जनप्रतिनिधि हैं और कुछ नहीं। आश्वासन दे करके चले जाते हैं वापस। कार्य करवाना चाहिए, इनको आश्वासन नहीं देना चाहिए। भैया क्या नाम है आपका? अमन। कहाँ के रहने वाले हैं? बिलरी। बिलरी गांव के। पिताजी का क्या नाम है? विनोद। माता जी का क्या नाम है? हीरा। किस क्लास में पढ़ रहे हैं आप? तेमा। 2 में? प्राइमरी में कि प्राइवेट में? तेमा। प्राइमरी में। ये बताइए, आप इस गांव के रहने वाले हैं, ये पुल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। इस पुल से आप भी जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अब जाते हैं। साइकिल से जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं। पैदल भी जाते होंगे, हाँ। सामान भी लेकर के जाते होंगे, कई प्रकार की समस्याओं का डर भी बना रहता होगा हाँ। कि कहीं कोई कहीं न कहीं दिक्कत आ जाए तो आप गिर भी सकते हैं। हाँ। ये पुल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। हमारे यहाँ के विधायक जी कौन है? अच्छा, प्रधान जी का क्या नाम है? प्रिय मित्रों, आप जैसा कि देख सकते हैं, सफेद मफलर, हाथ में मोबाइल, पीली जैकेट, हाथ में घड़ी, नीचे जूता, ये हमारे बेलरी रामपुर के प्रधान जी हैं। और कहीं न कहीं ये भी चाहते तो 5 साल का कार्यकाल खत्म होने वाला है, चाहते तो अपने कहीं न कहीं कोषागार में पैसा रख करके, गौशाला का पैसा रख करके और इधर उधर का पैसा रख करके वो भी अगली रणनीति बनाने लगते, परंतु 5 साल लगातार इन्होंने बेलरी जैसे गंभीर मुद्दे को उठाने का प्रयास किया, बावजूद इसके परिणाम जीरो आने के बावजूद भी ये लगातार अपनी निराशा को
आने नहीं दिया और लगातार यहाँ पर बेलरी पुल की मांग करते हुए एक बहुत बड़े मुद्दा में सहभागिता कर रहे हैं। मैं इनसे पूछूंगा कि इसका कारण कौन है, इसके आगे की रणनीति क्या है, इसकी वजह क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसे बनना चाहिए या फिर नहीं बनना चाहिए। क्या नाम है आपका प्रधान मेरा जी? नाम रामकेश है। मैं इसी ग्राम पंचायत से ग्राम प्रधान हूँ। जी मैंने इस मामले को लेकर के एक बार नहीं सैकड़ों बार, जब प्रधान भी नहीं था जी उसके पूर्व में भी मैंने धरना प्रदर्शन आमरण अनशन सारे ग्रामीणों ने लगभग किया। जी 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 और इसके बावजूद भी जितनी भी पार्टियां आई गई, जी जी चाहे वो सपा रही हो, चाहे बीएसपी रही हो, चाहे जी, भाजपा रही हो, जी केवल इस मामले को केवल कोरा श्वासन में छोड़ा गया है। कहीं न कहीं आप और जी जी जहाँ तक अब मैं देख पा रहा हूँ, माननीय हमारे विधायक जी। जी जो हमारे अविनाश चंद्र द्विवेदी जी हैं, जी मऊ मानीपुर क्षेत्र से, जी अभी बीच में एक यहीं पर एक कार्यक्रम हुआ था इस स्थल में, जी जी तो उन्होंने घोषणा किया था इस रास्ते को लेकर के और इस चेक डैम को लेकर के जी कि चेक डैम जरूर बनेगा। जी और मुझे भरोसा है, जी। भरोसा इसलिए है जी क्योंकि 320 मीटर का मार्ग अभी इंटरलॉकिंग का काम फाइनल हो गया है जी और उन्होंने लघु सिंचाई विभाग को लिखा है और 1 करोड़ का जो पैकेज है जी। बुंदेलखंड निधि के माध्यम से, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा यह तो लघु सिंचाई से बुंदेलखंड पैकेज से जी, ये जी। किसी भी कीमत में होगा और करेंगे और हमें विश्वास है, सारे ग्रामीणों को भी भरोसा है कि होगा। कहीं न कहीं आप लगातार ग्रामीणों के साथ कई बार अनशन में बैठे, जी कई बार इस विकास की मांग किए, बावजूद इसके इसका परिणाम जीरो आते आते 1 नंबर में अटक गया। यानी कि जब वर्तमान विधायक जी से आपने कहा तो उन्होंने स्वीकृति करने के आसार दे दिए, तो आसार देने के बाद इंटरलॉकिंग जो यहाँ पर रोड बन रही है, तो कहीं न कहीं आपकी जो जिज्ञासा है वो बढ़ गई कि क्या यहाँ पर भी विकास होने की होना संभावना चाहिए, बढ़ इसको सकती है? ये तो बिल्कुल होना चाहिए, प्रथम प्राथमिकता में है जी और ये होना चाहिए और मुझे भी भरोसा है जी कि होगा जरूर। जी। यहाँ तक कि पूर्व में देखता हूँ कि एक नहीं कई बच्चों की यहाँ तक मौतें भी हुई हैं। जी 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 और इसी बेलरी पुल जी, में? इसी बेलरी पुल में अच्छा, एक मौत हो महिला- चुकी है? जी हाँ, मौत हो चुकी है। अच्छा, एक और मुद्दा उठा था कि उस समय के तत्कालीन कोई प्रत्याशी आए थे जिनको आप लोगों ने भगा दिया था, जी इसलिए भगा दिया था कि वोट लेकर के वो अगली रणनीति बनाने के लिए यहाँ से हवाबाजी करके जाने वाले जी, थे। जी। आपने कहा जब तक ये पुल नहीं बनेगा तब तक हम वोट नहीं देंगे, तो इसके पीछे वजह क्या थी? यहाँ तक कि वोट का बहिष्कार भी हमने किया 2019 में जी। और बहिष्कार करने के बाद यहाँ तक कि जेल की सलाखों में भी मुझे डाला गया। अच्छा अच्छा, मैं इस था- पुल के लिए, इसके सामाजिक लिए- मुद्दे के लिए? सामाजिक मुद्दे के लिए। और यदि पुरानी चीजों पर और जाता हूँ तो एक बार नहीं, इस मुद्दे को लेकर के जी। कई बार मुझे जेल भेजा गया। जी और यहाँ तक कि जब चुनाव का बहिष्कार ग्रामीणों ने किया जी। तो सबसे पहले यदि पुलिस प्रशासन आई तो प्रथम नंबर लेकर के हमें पहले अंदर किया जी। कि किसी तरह से वोट पड़े जी। और वही हुआ। प्रिय मित्रों, यदि कोई व्यक्ति बलात्कार से संबंधित, छेड़खानी से संबंधित, लूट से संबंधित, चोरी से संबंधित, राजद्रोह से संबंधित, गुंडा एक्ट से संबंधित यदि जेल जाता है तो कहीं न कहीं कानून पर विश्वास बढ़ जाता है। लेकिन सामाजिक मुद्दे पर आवाज उठाने वाले वर्तमान ग्राम प्रधान जी यदि सामाजिक मुद्दे पर आवाज उठाते उठाते सलाखों के पीछे चले जाते हैं तो ये कैसी कानून व्यवस्था है? बहुत गंभीर विषय और सोचने का विषय है। तो प्रधान जी, आज वर्तमान में 1 जनवरी सन 2026 को आप यहाँ पर पत्रकार साथियों के साथ इकट्ठा खड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है कि पत्रकारों के बार बार खबर दिखाने के बाद इसका परिणाम आएगा या फिर नहीं आएगा? सबसे पहले मैं यहाँ कहूँगा कि ये मुझे बहुत भरोसा था इस पुल से संबंधित कि मेरे इस 5 साल के कार्यकाल में कैसे भी होगा, बनेगा। जी लेकिन ग्राम पंचायत में ये संभव नहीं था, चूंकि इतना बजट नहीं है ग्राम पंचायत को जी कि ये बड़ा कार्य कर सके। बीच में मैंने सीडीओ मैडम से भी मैंने आग्रह किया जी। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि खबरदार ये चीज बता दे रहा हूं, उसमें किसी भी तरह का ग्राम पंचायत का धन दुरुपयोग नहीं होगा। जी। यदि उसमें आप धन लगाते हो तो निश्चित तौर पे आपके ऊपर कार्रवाई होगी। जी वहाँ से मैं अपनी कुल मिला के कलम को और मैं सीधे जनप्रतिनिधियों के पास जा करके मैं अपने यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं थी इसको मैं बराबर उजागर करता रहा, पत्र के माध्यम से उनको अवगत कराता रहा। भैया, दादाजी क्या नाम है आपका? अच्छा, नहीं बोलेंगे। क्या नाम है आपका? बच्ची बच्ची नाम है। अच्छा, तो आप लगातार देख पा रहे हो बेलरी पुल में आज तक लकड़ी के अलावा कोई पुल नहीं बना है। कोई पुल नहीं बना। थोड़ा कैमरे के सामने बताइए, कोई पुल नहीं बना है। हाँ, नहीं बना। तो लगातार आपकी ग्राम प्रधान जी आवाज उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं? उठाते हैं पे क्या करें प्रधान जी? यानी कि प्रधान जी के बस का नहीं है। नहीं प्रधान जी तो के आपको पास क्या नहीं। लगता है पुल का निर्माण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। पुल का निर्माण होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। प्रिय मित्रों, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए बस यही कहूंगा, सत सैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये पुल ज्यादा बहुत बड़ा नहीं है, देखने में बहुत छोटा है, लेकिन समस्याएं इसमें बहुत गंभीर है, मुद्दा बहुत गंभीर है, योजनाओं की जुड़ी हुई वो सवाल बहुत गंभीर है, जो सरकार की उन योजनाओं का सबका साथ सबका विकास पर जोरदार तमाचा मारने का काम करता है। बने रहे हिंद न्यूज लाइव चैनल ब्रजेश पांडे के साथ।
है।